साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको नाखूनों के जरिए आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, इसकी बहुत ही खास उपाय आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नाखून जो होते हैं, ये आपकी एक मृत कोशिकाएँ हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो कपड़े होते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, कपड़ों से, नाखूनों से या फिर बालों से बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। वशीकरण के प्रयोग होते हैं, विद्वेषण के प्रयोग होते हैं, मतलब कि दिमाग को एकदम बाँध दिया जाता है। तो ये नाखून और बाल जो होते हैं, इसमें आपकी पूरी बॉडी की जो होती है, एनर्जी होती है। तो जब दूसरे लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो क्यों ना आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए अपने नाखूनों से इस दिव्य प्रयोग को करें। हमेशा याद रखें दोस्तों कि 3 दिन भूल करके भी नाखून नहीं काटना है आपको। एक तो हो गया आपका मंगलवार, दूसरा हो गया आपका शनिवार। मंगलवार या शनिवार को यदि आप नाखून काटते हैं, तो आपकी कर्ज की समस्या बढ़ने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भूल करके भी मंगलवार, शनिवार को नाखून कभी ना काटें, क्योंकि मंगलवार, शनिवार के दिन में यदि नाखून काटे जाते हैं, इससे आपके मंगल और शनि जो होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं और आपकी लाइफ में मनी चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कर्ज की समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरा गुरुवार यानी कि वीरवार, गुरुवार के दिन यदि आप नाखून काटते हैं, तो इससे आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन में नाखून काटना मतलब दुर्भाग्य को न्योता देना। आप खुद ही इनवाइट कर रहे हैं कि दुर्भाग्य आपके पास में आए, मतलब आ बैल मुझे बार मार वाली कंडीशन आप खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। कभी भी सूर्य अस्त के बाद में नाखून ना काटें। और दूसरा ये हो जाता है कि नाखून काट करके अक्सर लोग क्या करते हैं, घर के अंदर नाखून काटते हैं। कभी भी घर के अंदर बैठ करके नाखून ना काटें। घर के बाहर आपका जो मेन एंट्रेंस होता है, दरवाजा, उसके बाहर बैठ करके ही नाखून काटें। यदि आप बाल कटवाते हैं, तो शुक्रवार यदि बुधवार को यदि बाल कटवाते हैं, तो इससे आपके शुक्र और बुध बैलेंस हो जाते हैं। नाखून कभी भी काट रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन में काटें या शुक्रवार के दिन में। इस दिन यदि नाखून वगैरह और बाल वगैरह काटे जाते हैं, तो शुक्र और बुध जो होते हैं धन के योग बनाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ, शुक्रवार या बुधवार के दिन आप कर सकते हैं। नाखून काटने के भी कुछ नियम होते हैं कि किस तरीके से नाखून काटा जाए। काफी लोग क्या करते हैं, या तो सीधे हाथ से काटना शुरू कर दिया या उल्टे हाथ से काटना शुरू कर दिया, तो ये नहीं करना है। मैं आज आपको नाखूनों का बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूँ। अगर ये प्रयोग आप जब भी नाखून काटें, इस तरीके से नाखून आप काटेंगे और मेरी जो रेमेडीज बता रहा हूँ ये रेमेडी कर लेंगे, आपकी लाइफ में आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। मृत कोशिकाएं होती हैं, सारी एनर्जी जो होती है आपके नाखूनों में, आपके बालों में होती है। ठीक है, तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग के साथ में एक प्रॉब्लम ये आती है, उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है, उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, करना क्या है आपने, किसी भी शुक्रवार के दिन में सूर्य अस्त से पहले या बुधवार के दिन में सूर्य अस्त से पहले इस प्रयोग को आपको करना है। सबसे पहले आपके सीधे हाथ का जो अंगूठा है, ठीक है, नाखून काटने का जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीधे हाथ के अंगूठे से नाखून को कट करना शुरू करना है, लास्ट वाली फिंगर तक आ जाएंगे। तो लेफ्ट वाला जो आपका हाथ है, तो लास्ट वाली फिंगर से काटना शुरू करेंगे, काटते हुए अंगूठे तक आ जाएंगे, आपके थंब का नाखून काट लेना है।
ये 10 उँगलियों के नाखून आपके कट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में आप इकट्ठा कर लीजिए। अब जो आपके पैर के नाखून हैं, तो पैर में वैसे ही आपको स्टार्टिंग करना है, जो सीधे पैर का अंगूठा है, उसके नाखून काटते हुए लास्ट वाली फिंगर तक जाएँगे। फिर लेफ्ट वाला जो पैर है, उसकी लास्ट वाली से फिंगर से काटते हुए राइट वाले पैर के अंगूठे तक आपको आ जाना है। ये आपने कर लिया। सभी को किसी बिना लाइनिंग वाला प्लेन पेपर, व्हाइट कलर का पेपर ले लें, उसमें सारे नाखूनों को आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है? इसको फ़ोल्ड कर लें। अब ये समझ लीजिए कि जितनी आपकी दुःख हैं, तकलीफ़ें हैं, दुर्भाग्य है, कर्ज़ है, गरीबी है, दरिद्रता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी ऐड हो चुकी हैं। ये आपको इंटेंशन इसमें डालना है कि मैं सारी तकलीफ़ें इसमें छोड़ दी हैं मैंने। ये इंटेंशन आपको उसमें डाल देने हैं। अब इस पुड़िया को लेकर के जाना है आपको बरगद के वृक्ष के पास में, ठीक है? बरगद वृक्ष जिसे बानियन ट्री, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा वट वृक्ष क्या होता है, तो गूगल सर्च कर लें, हर जगह ईज़िली मिल जाता है वट वृक्ष, ठीक है? बरगद का पेड़ है जिसमें जटाएँ लटक रही होती हैं। देखिए, बरगद का वृक्ष जो होता है, इसमें बहुत ही दैविक गुण होते हैं, ठीक है? तो आपको बरगद का वृक्ष आपको देख लेना है। अगर पुराना मिल जाए, सुनसान जगह में मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, तो बरगद वृक्ष आपको देख कर के, ये पुड़िया लेकर के आपको बरगद वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। प्रयोग आप बुधवार या शुक्रवार के दिन ही करेंगे। सूर्य अस्त से पहले ये प्रयोग आपको कर लेना है, और कभी भी नाखून काटे तो सूर्य अस्त से पहले घर के बाहर ही नाखून काटना है, ठीक है? बरगद वृक्ष के पास में जाएँगे, सबसे पहले बरगद वृक्ष को आपको प्रणाम करना है कि हे वनस्पति राज, मैं अपनी गरीबी, अपना दुर्भाग्य, अपना कर्ज, अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए आपके पास में आया हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके थोड़ा-सा खड्डा खोद करके बरगद वृक्ष की जड़ को बिना नुकसान पहुँचाए खड्डा खोद करके ये पुड़िया उसके नीचे आप दबा दीजिए। प्रणाम करिए। अब बिना पीछे पलटे आप घर वापस आ जाइए। कोई भी उपाय जो बताते हैं तो बिना पीछे पलटने का मतलब ये होता है, अगर आप पलट कर देख रहे हैं तो आपको शंका है, आपको विश्वास नहीं है, तो बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाना है। घर में जब वापस आते हैं, एंटर करने से पहले थोड़ा हाथ-पैर वगैरह धो लें। घर में एंटर करके कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं। अब ये प्रयोग आपने पहले दिन कर लिया। अब इसके बाद में जब भी आप नाखून काटें, तो ये प्रयोग आप कंटिन्यूअसली अगर करते रहते हैं, ठीक है? तो नाखून काट के आपको यहाँ-वहाँ ना फेंक करके बरगद वृक्ष के नीचे आप दबा देते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन नज़र आने लगेगा। ये प्रयोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ धन संबंधित परेशानी दूर करे, आपकी लाइफ में और भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, और भी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो सारी की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये बहुत ही रामबाण उपाय है। तो जब भी नाखून काटे इस विधि से काट करके, और यदि आप बरगद वृक्ष के नीचे आप दबा देते हैं, तो आपकी लाइफ में 85% तक जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आपका गुड लक, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। चारों तरफ से आपको सफलताएँ मिलना शुरू हो जाएँगी, और इस प्रयोग को दोस्तों बहुत ईज़िली आप कर पाएँगे। इसमें देखिए कोई पूजा-पाठ आपको नहीं करनी है, कोई तंत्र-मंत्र आपको नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, नाखून बड़े हो गए हैं आपके, आपको नाखून काटना है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पहले सीधे हाथ के अंगूठे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाली फिंगर तक आएँगे। फिर लेफ्ट वाली जो होगी, उसकी लास्ट वाली फिंगर से सीधे हाथ उल्टे हाथ के अंगूठे तक आ जाएँगे, और यही क्रिया पैरों से काटते हुए करें। नाखूनों को कागज़ में इकट्ठा करके बरगद वृक्ष के नीचे आप दबा दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों 11 दिन में ही आपको उसका परिवर्तन नज़र आने लगेगा। क्योंकि बाल और नाखून होते हैं, अगर किसी के हाथ में आपके बाल या नाखून आपके पड़ जाएँ, तो कुछ तांत्रिक क्रिया कर देते हैं जिससे कि आपका लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। तो हमेशा नाखूनों को और बालों को किसी के हाथ में ना पड़ने दें, ठीक है? और ये प्रयोग बुधवार या शुक्रवार के दिन में करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार में ही परिवर्तन नज़र आ रहा है, कंटिन्यू उसको अपनी लाइफ में चालू रखिए, परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अगर पूरे विश्वास के साथ में करेंगे तो ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो पूरे विश्वास के साथ में करिए, और कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएँ होती हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए, कलयुग की स्टार्टिंग से पहले वैदिक मंत्रों को महादेव ने कीलित कर दिया था, लेकिन शाबर मंत्र होते हैं, ये कीलित नहीं है, और हमारे पास में नाथ गुरुओं द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। आजकल तो सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं, लेकिन आधे-अधूरे। राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है तो आपको अनएक्सपेक्टेड परेशानियाँ आएँगी, दुर्घटनाएँ होंगी, बच्चे गलत संगति में पड़ेंगे, नशे में पड़ेंगे, गृह कलेश होगा, धन-हानि होगी, मान-हानि होगी, चारों तरफ से परेशानी आती है। राहु यदि आपके बैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया। चारों तरफ से अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, मान-सम्मान, ग्रोथ सब कुछ मिलती है। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की शाबर मंत्रों से विशेष पूजा होती है। 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नज़र आने लगेंगे। इसके अलावा शनि राहु केतु से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो बर्थ चार्ट में शनि राहु केतु की विशेष पूजा 28 से 41 दिन की होती है। 9 ग्रहों को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 41 से 3 महीने की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। काफ़ी लोग कर्जवान होते हैं,
कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, कर्ज के काफ़ी उपाय कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो शाबरी अनुष्ठान होता है 3 महीने का। बड़े से बड़ा कर्ज जो होता है 3 महीने में ही आपका समाप्त हो जाएगा। काफ़ी लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद का घर के योग नहीं बन रहे हैं, तो शाबर मंत्रों का 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान है। गारंटी से 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि पूजा की नीड है, पूजा बुकिंग करा सकते हैं। अमेज़िंग रिज़ल्ट है। ठीक है? आज की जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये ज़रूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों को एक कमेंट देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएँगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे। शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ रहे।